गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। जो सामने आज आपके टॉपिक है इसका नाम है ग्राफ ऑफ लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी कि लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। क्लास 10th में बेसिकली ये टॉपिक पूछा जाता है। बच्चे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे। आइए हम देखते हैं कि करते कैसे हैं। लीनियर होता क्या है, क्वाड्रेटिक होता क्या है, किसको बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये पॉलिनोमियल का एक पार्ट है। तो लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है जहां बच्चे लोग ग्राफ में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका फिगर क्या बनता है। लीनियर मतलब लाइन। ओके, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसके लिए लाइन से लीनियर बना हुआ है। ओके, सो जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। लीनियर कैसे पहचाना जाता है कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, कैसे पहचाना जाता है, क्या उनकी पहचान होती है। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल दो आप। ओके, तो हम जानते हैं लीनियर फंक्शन उसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। फंक्शन बोलो, पॉलिनोमियल बोलो, डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम। सो लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। अब होता क्या है डिग्री, बताता हूं, सब्र करिए, थोड़ा बताता हूं। और जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया, आपको अगर थोड़ी भी क्लैरिटी नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो इस टॉपिक पे, खासतौर से पॉलिनोमियल वाले टॉपिक पे। सो डिग्री क्या होती है, यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नोन एज डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दो दिख रही है, एक्स देखो, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर दिखेगी उसको डिग्री बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे देखो एक्स की पावर में 1 लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि सर 1 तो लिखा नहीं है, किधर से 1 लिखा। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 पावर है वो, तो 1 पावर इज लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनके ग्राफ को आईआईटी के एग्जामिनेशन में भी इनके ग्राफ पूछे जाते हैं, खासतौर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पैराबोला क्या चीज, वही कंफ्यूज हो जाते हैं, पैराबोला क्या है, कैसे ग्राफ बनता है। तो आइए हम डिराइव करेंगे वो ग्राफ और कैसे करते हैं। ये दो क्वेश्चंस लिए हैं बेटा मैंने। अभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और इसकी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये इसकी होती है। ओके, सो एक्स एक्सिस को ये माइनस बी बाई, अच्छा बाद में बताएंगे इसको, पहले मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा लेता हूं। ओके, सो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। सो हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए। ओके, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं बेटा। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करने के लिए वैल्यूज चाहिए। अब वैल्यूज आएंगी कहां से, वैल्यूज यहां से आएंगी, इस फंक्शन से। इस फंक्शन से निकलेंगी कैसे वैल्यूज, वैल्यूज के लिए हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक एक्स एक वाई, ऐसे करके। ओके, सो मैंने जैसा कि आपको बताया है ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। ओके, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको वैल्यू चाहिए। वैल्यूज कहां से आएंगी, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कैसे आएंगी, आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर पुट करो, जो वैल्यूज आती है वो यहाँ पे प्लॉट करो और उस वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करना है। ओके, हम दो वैल्यूज रखते हैं बेसिकली। लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इज ऑलवेज कम्स स्ट्रेट लाइन, तो लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स बहुत है, मोर देन इनफ। 3-4 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमने एक्स की जगह पे एक नेगेटिव रख लो, एक पॉजिटिव रख लो, एक -2 वैल्यू रखा। x की जगह पे -2 रखा तो 2 इंटू -2 प्लस 3। ओके, सो ये देखो x इक्वल टू -2, 2 2 जा 2 इंटू माइनस, ये देखो बड़ा बड़ा लिखता हूं, 2 इंटू -2 प्लस 3। ओके, सो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
-1। जब x आपने -2 रखा तो y की वैल्यू -1 आई। कैसे? ये ऐसे सॉल्व किया। ओके, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल टू 2 रखो, x इक्वल टू 2 रखा हमने, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। जब x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 7 आ गई हमारी चार वैल्यूज, x का x y। तो हमें प्लॉट करना है। देखो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 7 तक। मिनिमम वैल्यू -2 तक। तो -2 से 7 तक हमें बनाना पड़ेगा। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। सो वैल्यूज कैसे निकाली हमने, कैसे फाइंड आउट की हमने। ये वाई एक्सिस थोड़ा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि +7 तक जा रहा है। ओके, एक्स एक्सिस कहां तक जा रहा है? -2 से 2 तक। ओके, सो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं। ओके, ओरिजिन बोलते हैं इसको। सो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड को नेगेटिव वैल्यूज होती है। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। फिजिक्स में एक साइन कन्वेंशन है, सेम बेस पे लाइट के चैप्टर में क्लास 10th में, तो उसमें भी साइन कन्वेंशन में थोड़ा इसका यूज होता है बेटा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी है। तो आपका बहुत जगह लिंक कर सकते हो इसको, थोड़ा थोड़ा आप समझना है। आज हमारा फोकस रहेगा ग्राफ पे। ओके, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनता क्या है? वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन डिग्री से पता चला, डिग्री से, तो उसका फंक्शन हमसे लाइन बनता है। लाइन के लिए हमने दो वैल्यूज ले ली एंड इसमें रख करके सॉल्व किया। तो ये तो पहली वैल्यूज आई -2 एंड -1। तो x का वैल्यू आया -2, तो हम एक एक करके करेंगे। 0, देखो हम बराबर रखेंगे। आप रूलर का यूज करना, स्केल का, और बराबर मार्क करना है ना, बिल्कुल फिक्स फिक्स। 0, ये बोर्ड है, बोर्ड में आगे पीछे होता रहता है। 0, इसको 1 कंसिडर कर लो, उतना ही गैप 2, उतना ही गैप 3, 4, 5, 7 तक कर लो। ओके, 6 एंड 7। ओके, ऐसे ही ऊपर भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। देख लेना कहीं गैप ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा तो गड़बड़ बन जाएगा। जरा बोर्ड में ऊपर नीचे होगा गैप। ओके, आपको घर में मेजरमेंट लेकर के करना, फिक्स फिक्स डिस्टेंस लेकर के। ऐसे ही नीचे भी 1 2 3, थोड़ा ऊपर हो गया, 3 4 5 6 7। ये मैं अंदाजे से कर रहा हूं मार्किंग। 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 7 7 कर दिया तो इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है। ये मैं 0 0 ओरिजिन के हटा रहा हूं। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर नीचे नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर की तरफ पॉजिटिव ग्राफ्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 7 नंबर प्लॉट कर दिए। पहला वैल्यू है -2 -1, एक्स की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस में चलेगी, वाई में नहीं चला देना। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जब -2 है तो वाई, एक्स की वैल्यू -2 मतलब एक्स एक्सिस में -2 ढूंढना अपना। एक्स एक्सिस ऐसा वाला है तो -2 यहां पे है। ये देखो मैं ब्लैक मार्कर पेन से करूंगा। और y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है। ओके, तो दोनों का देखो इंटरसेक्शन कहां पे होगा? इससे ऐसी लाइन यहां पे ले आए और इससे यहां पे ले आए, तो ये पॉइंट है बेटा, जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज नोन एज -2 -1। ओके, दूसरा वैल्यू है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है, तो दोनों से सामने ले आएंगे बेटा, ये ऐसे करके। सो ये वाला पॉइंट हो गया 2 and 7, 2,7। बाकी इस लाइन को आप वो कर सकते हो, डॉट डॉट लाइन को। तो आपको जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको मिलाओगे। ओके, आप रूलर का यूज करना तो आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेगा बेटा ये पॉइंट्स। ओके, कहीं ना कहीं मिलेगा ये आपको ऐसे करके, मैंने रफली खींचा है। सो यू कैन डायरेक्टली, एक मिनट है बेटा, जस्ट ए मिनट। सो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो ऐसे करके।
ओके, सो आपको जो ये इक्वेशन है, दिस इज y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन और ये ही ग्राफ होगा इसका, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। थैंक यू। फोर थ्री थोड़ा क्लीन करके लिखता हूं। ये ग्राफ इसका, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। इसका ग्राफ बनाना है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो फिर से वही ग्राफ बनाने के लिए हमें एक x वैल्यू चाहिए, एक y वैल्यू चाहिए। जब तक ये वैल्यूज नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखो बेटा, इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा। ओके, हम 5-6 वैल्यूज लेंगे बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं बेटा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो हमने इतनी वैल्यूज लेनी है, इतनी वैल्यूज पे ये कैलकुलेट करनी है, तब जाके हमारा ग्राफ बन पाएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन का ग्राफ है। ओके, पहले हम वैल्यूज डिराइव करेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले मैं वैल्यूज डिराइव करके टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सो हमने x की जगह पे व्हेन x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू हमारा फंक्शन था x² - 3x - 4। x की जगह पे -2 प्लॉट करना है। x की जगह पे -2 रखा, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। -2 का स्क्वायर इज ऑलवेज 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है। 2 2 जा 4। ओके, तो +4 आ गया। माइनस माइनस का प्लस, 3 2 जा 6 -4। 4 देखो 4 से -4 से +4 कट गया, 6 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 6। जब हमने x को -2 रखा तो y आ गया 6। ओके, अब x को -1 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों? -1 रखेंगे। x इक्वल टू -1 तो रखा हमने -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस का प्लस, 3 1 जा 3 -4, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 - 4 0, तो -1 रखने पे 0 वैल्यू आ गई। ओके, फिर हम फटाफट करेंगे बच्चों। 0 रखो बेटा, x की जगह पे 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ये 0 ये 0 -4 बच गया बेटा। सो ये -4 आ गया। x की जगह पे क्या रखना है बेटा? इसके बाद 1। x की जगह पे कितना रखना है? 1 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, ये दोनों नेगेटिव वाले ऐड हो जाएंगे। 1 ऐसे ही रहेगा, -3 -4 -7, 1 -7 -6, ये -6 आ गया बेटा। सो pay attention on the values while deriving the values. You have to get the correct values. Calculation has to be right. Okay, so pay attention on your calculation beta, that is very important. So x equal to 2 ये रखा हमने, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -4, 4 से 4 कट गया, -6 आ गया। सो y की वैल्यू इज -6। जब x2 रखा तो y की वैल्यू इज -6। अब x3 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों? 3 रखेंगे। x इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 -4, 9 से 9 कट गया, -4 बच गया बेटा। तो ये -4 आ गया। ओके, 4 रखेंगे बेटा, 4 का, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर 16, 3 चक्को 12 -4, 16 में से 12 गया, 4 4 में से 4 गया, 0 0 आ गया बेटा 4 पे रखने पे। 5 रखेंगे बच्चों, 5 x की जगह पे 5, सो 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -4, 5 का स्क्वायर 25, 3 पंजे 15 -4, 15 4 19, ये दोनों नेगेटिव वाले हैं, ऐड हो जाएंगे। 25 में से 19 गया 6, तो 6 वैल्यू आ गई बेटा। हमारी टेबल बन चुकी है।
ओके, इसके लिए हमारी टेबल बन चुकी है, आधा काम हो चुका है। अभी प्लॉटिंग का काम है, आपको फिक्स डायरेक्शन में फिक्स डिस्टेंस पे प्लॉट करना है। देखिए बच्चों, थोड़ा रफ सा ग्राफ बनेगा बेटा, कोई नहीं, ये दिस इज फॉर द लर्नेबिलिटी। आप सीखिए इसको, ग्राफ को प्रैक्टिस करिए। आप रूलर लिए, पेंसिल लो, बराबर फिक्स डिस्टेंस पे गैप रखिए। इसको बोलते हैं, ऐसे वाली को बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके ओके, ये वाली एक्सिस होती है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ओके, वर्टिकल, एक वर्टिकल लिमिट मूवी थी जिसमें ऊपर चढ़ते थे पहाड़ी पर, दिस इज द सेम वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन। ओके, ऐसे करके जैसे इक्वेटर लाइन पास होती है कॉन्टिनेंट से, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, तो 7 प्लेसेस से जैसे अगर पास हुई इक्वेटर लाइन, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे इक्वेटर भी पास होती है हॉरिजॉन्टली, ओके, नॉट वर्टिकली। सो जैसे लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, तो वैसे ही है ये भी। तो वाई एक्सिस ये हो गया बेटा, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अभी क्या करोगे आप, बराबर डिस्टेंस में रखोगे, इतना ही गैप रखना, बिल्कुल फिक्स गैप है। मैं अंदाजे से बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कहां तक वैल्यूज है, मैक्सिमम 6 तक वैल्यूज है। देखो, -2 से लेके 6 तक, इससे ज्यादा वैल्यू है नहीं, तो 7 बनाने की भी जरूरत नहीं है, 6 तक। ओके, सो थोड़ा बड़ा बड़ा गैप रखेंगे, अगर 6 तक ही बनाना है हमको, तो बड़ा बड़ा गैप रखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं हमेशा। यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे माइनस, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, नीचे की तरफ भी माइनस होता है, वाई एक्सिस में नीचे की 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव, वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव, साउथ की तरफ नेगेटिव। तो ऐसे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर की तरफ टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव लेना है आपको। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऊपर से नीचे वाला। पहला पॉइंट देखिए, -2 and 6, -2 and 6। मैं इसको ब्लू मार्कर से वो करूंगा, लाइन करूंगा, कहां गया ब्लू मार्कर, ओके, हाथ पे। -2, एक्स एक्सिस में -2 किधर होगा, एक्स एक्सिस में -2 ये है बच्चों। 6 वाई एक्सिस में 6, वाई एक्सिस में +6। ये हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं बच्चों, -2 6। फिर -1 and 0, -2 and 6 कहां पे आएगा बेटा, -2 and 6 आएगा यहां पे। देखो 6 के पास में, यहां पे चलो, और इसके पास में ये यहां पे आ गया। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स, -2 6। ओके, -2 6 आ गया बेटा। दूसरा 1 -1 and 0, -1 एक्स एक्सिस में -1 ये रहा, और 0 ये रहा। तो ये -1 0 यहीं पे रहेगा, -1 0 विल कम हियर, -1 0। फिर 0 and -4, 0 तो यही रहा, और -4 वाई एक्सिस में -4 नीचे, ये रहा बेटा 0 -4। ओके, देन ये भी हो गया बेटा, ये भी 1 and -6, 1 ये रहा और -6 ये रहा। तो 1 के सीध में यहां पे तक आए, और -6 के सीध में यहां पे आए। तो ये रहा बेटा 1 -6। फिर 2 -6, 2 ये रहा और -6 ये रहा। ओके, सो दिस विल बी द 2 -6, 2 -6 ये भी हो गया। 3 -4, 3 ये रहा, एक्स एक्सिस में 3 गया, वाई एक्सिस में -4 गया। तो ये रहा 3 के नीचे, और इसके जहां पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा 3 -4। फिर 4 and 0, 4 एक्स एक्सिस में 4 and 0 ये रहा बेटा 4 0, 4 0 भी हो गया। 5 and 6, एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 6। तो लगभग 5 के, ये देखो ये 5 के यहाँ पे
और 6 के यहाँ पे, तो ये 5 और 6 रहा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, आप इन सारे पॉइंट्स को आप, और ये मैंने मिटा दिया, ये क्या था बेटा, कितना था सेकंड वाला, -10। ओके, सो आपने इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है बेटा। सो आप लेके ये पहले डॉट डॉट लाइन से मिलाओ, आप इस रूलर का यूज करना। ये पहला पॉइंट -10 है, ये -26 था पहला पॉइंट, -26 से -10, फिर 0 -4, 0 -4 ये हो गया। फिर 1 -6, ये 1 -6, ओके, फिर 2 -6, फिर 3 -4, फिर 4 0, फिर 5 6। दिस इज द ग्राफ। ये यहां पे इतनी क्लैरिटी नहीं बनेगी, पर इट विल कम लाइक यू शेप टाइप का ऐसा। दिस इज नोन एज पैराबोला, हिंदी में परवलय बोलते हैं इसको, पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है, याद रखिए बच्चों। तो ये पैराबोला का ग्राफ कैसे डिराइव किया, ये फंक्शन था y इक्वल टू x² - 3x - 4। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए ग्राफ, ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कम्स पैराबोला। पैराबोला में यू शेप टाइप का होता है, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके आ सकता है। ये 4 ग्राफ बन सकते हैं, इधर की तरफ बन सकता है, इधर की तरफ दोनों को। तो ये आप इन डॉट डॉट लाइंस को मिला देना, ये ग्राफ बन गया बेटा। तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी के बेस इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाला लेकर के आने वाला हूं मैं। आप चैनल से बने रहिए, मैथ्स अड्डा को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।